दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी नाम तो सुना होगा, इस चेहरे को भी आप लोग पहचानते होंगे अगर आप लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो। दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा सवाल यही है, आखिर कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा क्यों दिया? अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या करेंगे? क्या होगा उनका अगला कदम? किस पार्टी को करेंगे ज्वाइन? सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आप ये लेटर देखिए। दोस्तों ये लेटर अभी अभी सामने आया है, इस लेटर को आप देखिए। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों से नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में थे और उससे पहले वो बीएसपी में थे। लेकिन अब ये लेटर आप देख सकते हैं, यहाँ उन्होंने खास तौर से लिखा है कि मैं अपरिहार्य कारणों से कांग्रेस पार्टी और सभी जिम्मेदारियों पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ, त्याग पत्र देता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करने का कष्ट करें। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ वहां करने को नहीं था। पिछले 8 सालों में हमने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने खुद को जमीनी नेता बताया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि वो जमीनी नेता हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने कुछ करने नहीं दिया, मौका नहीं दिया, इसलिए वहां रहने का कोई फायदा नहीं था। क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। वहाँ मेरे लिए काम नहीं था। मैं ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ। मुझे समझ में नहीं आया, 8 साल से मैं ज़मीन पे काम नहीं कर पाया। तो अब जब नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्या करूँगा? मुझ में जंग लग रही थी, तो मैं कहीं ज़मीन पे काम करूँगा। मैं हाई फाई लीडर कभी नहीं रहा ना हूँ, तो मैं ज़मीन पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। आपने कांग्रेस से, लेकिन आप कह रहे हैं आपको काम नहीं करने दिया गया, लेकिन बीते दिनों आपको कई पद से भी नवाजा गया यूपी सरकार में, यूपी कांग्रेस में आपको मीडिया का डिपार्टमेंट भी दिया गया। उसके बाद तो लगातार आपके पास ये रहा, तो ऐसा कौन सी चीज हो गई कि जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको इस्तेमाल नहीं किया जा सका? आप जो कह रहे हैं कि आपको काम नहीं दिया गया, मीडिया का चेयरमैन बनाना ग्रास रूट लेवल का काम नहीं, किसी कमेटी का मेंबर बना देना ग्रास रूट लेवल का काम नहीं। मैंने आपसे कहा मैं जमीनी आदमी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान को सुनकर यही लग रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट नहीं थे, वहां पर उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, एमएलसी बनना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ करने नहीं दिया गया। इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब के बारे में कहा कि उनसे हमारी कोई भी नाराजगी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतने बड़े नेता बने कैसे? आखिर बांदा की गलियों से निकलकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैसे यूपी की राजनीति के चाणक्य बने, ये समझना भी बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है उन्होंने सिर्फ अकेले ही कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, करीब 72 साथियों के साथ उन्होंने सामूहिक तौर से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मनाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। अजय राय चाहते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी ना छोड़ें। हालांकि उन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया है, पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। अब उनका त्यागपत्र स्वीकार हो ना हो, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो फिर जब दिल नहीं लग रहा है तो फिर मनाने से मुझे लगता है कोई फायदा है नहीं। अजय राय को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों आपको हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के राजनीतिक सफ़र पर लिए चलते हैं। इनका सफ़र आपको जानना चाहिए कि इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में क्या कुछ किया है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ये किस पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि उसको लेकर भी खबर आ चुकी है। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगर पहचान है तो सिर्फ बीएसपी की वजह से। कहा जाता है कि अगर वो बीएसपी में नहीं होते तो उन्हें कोई भी पहचान इस देश की राजनीति में नहीं मिलती। लोग तो कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बीएसपी नहीं छोड़ना चाहिए था, बीएसपी छोड़कर ही उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि उनकी असली पहचान बीएसपी से बनी है।
जहाँ तक नसीमुद्दीन साहब का परिचय है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी मूल रूप से बांदा ज़िले के सियोहड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनका राजनीतिक सफ़र 1988 में बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से शुरू हुआ। हालांकि इस चुनाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी ज्वाइन किया था। 1991 में कहा जाता है कि बसपा के टिकट पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बांदा के सदर सीट से विधायक का चुनाव जीतकर इतिहास रचा। वह न केवल बांदा के पहले मुस्लिम विधायक बने, बल्कि वो धीरे धीरे मायावती जी के खास और भरोसेमंद नेता बन गए। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तब उनकी राजनीतिक मजबूती और ज्यादा देखने को मिली। उनकी प्रशासनिक क्षमता के कारण उन्हें मिनी मुख्यमंत्री भी कहा गया। कहा जाता है कि इनकी प्रशासनिक क्षमता इतनी अच्छी थी, मायावती जी को इनकी वो क्षमता बहुत पसंद आई और इन्हें उस दौरान 18 विभाग भी सौंप दिए गए थे। भारी भरकम विभाग सौंप दिए गए थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी इन्हें बनाया गया था और इसीलिए बीएसपी में मायावती जी के बाद ये दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि इन्हें बीएसपी से साल 2017 में निकाल भी दिया गया था। कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बीएसपी चीफ नहीं निकालती, लेकिन ये बसपा की नीतियों पर नहीं चल रहे थे। बहुत सारा विवाद भी सामने आया था, बहुत सारे ऑडियो क्लिप भी इनके सामने आए थे, जिससे नाराज होकर मायावती जी ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए, उनके पास इस समय बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसने सबको हैरत में डाल दिया। खबर यह आ रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनको बहुजन राजनीति अच्छी लगती है। बीएसपी में वो जाएंगे नहीं क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया था, बहुत विवाद हुआ था, इसलिए वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर खबरें भी सामने आ चुकी हैं। खबरें ये आ रही हैं कि कल रात चंद्रशेखर से उनकी मुलाकात भी हुई और 1-2 दिन में वो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर खास तौर से इसको लेकर चर्चा हो रही है। लोग अपने अपने तरीके से दावा भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि वो आज़ाद समाज पार्टी ही ज्वाइन करेंगे, बीएसपी में नहीं जाएंगे। वहीं बीएसपी में वापसी को लेकर भी कई सारे लोग कयास लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी से आए थे और एमआईएम में 50% अनुमान है कि वो शामिल हो सकते हैं। बीएसपी में 40% का अनुमान लोग लगा रहे हैं कि बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। सपा में शामिल होने की संभावना 10% लोग जता रहे हैं। हालांकि बीजेपी में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, अभी जो खबरें चल रही है, उसे साफ तौर से कहा जा रहा है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद से ही हाथ मिलाएंगे, चूंकि उन्होंने 1991 से 2017 तक बीएसपी में राजनीति की है और चंद्रशेखर आज़ाद की भी पार्टी उसी तरीके की राजनीति करती है जैसे बसपा करती है, बहुजन विचारधारा को आगे लेकर चलती है। इसीलिए बहुत हद तक ये संभावना जताई जा रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत जल्द एएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कौन सी पार्टी ज्वाइन करना सही रहेगा? चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ज्वाइन करेंगे तो इससे उनको कितना फ़ायदा होगा, आज़ाद समाज पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, ये भी आप लोग बताइएगा। और बड़ा सवाल ये भी है कि आज़ाद समाज पार्टी में कब तक टिक पाएंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।